हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बहुत ही डिटेल में और ईजी वे में समझाया हुआ है, बताया हुआ है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, इस चैप्टर में इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये दोनों आपको लर्न करना है। ठीक है, ये इसी के बेस पे आगे हम लोग एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपको इस चैप्टर में दो नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक उन्नयन कोण एंड दूसरा अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण किसे बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोण को समझते हैं कि उन्नयन कोण किसको बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ई है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं ई पॉइंट पे, और जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट आपका आंख है। ठीक है, और यहाँ पे एक मीनार दिया हुआ है। मीनार की जगह पे कोई भी दीवार हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है। ठीक है, तो आपके आंख से जो मीनार के टॉप के बीच में जो इस रेखा को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, टॉप को और आपके आंख के बीच की जो दूरी है, इसको दृष्टि रेखा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइन है ए बी, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। अब चलिए अवनमन कोण को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि गेंद रखा हुआ है, कोई भी वस्तु हो सकता है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और आप यहाँ पे अपने छत या बालकनी से उस वस्तु को ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचा जाता है। तो क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में ऊपर से नीचे जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोला जाता है। ठीक है, एंड ये रेखा और ये रेखा जो है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम लोग एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं कि एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए, पहले मैंने एनसीईआरटी का एक बुक लिया हुआ है। देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, मतलब वर्टिकली खड़ी है, एंड धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, धरती से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, ये जो मीनार है और धरती के पाद बिंदु से कितना दूरी पे है, 15 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे 15 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल है। और देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर क्या है, ये है। ठीक है, उसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। यहाँ पे है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस एंड ये हो गया बेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला रख सकते हैं कि हमें ये पी निकल जाए। ठीक है, ए बी, क्योंकि ए बी है मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग देख सकते हैं कि पी बाई बी का फॉर्मूला अगर पुट करें तो यहाँ से हमें पी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है हमारा 15 मीटर, हमें पी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 60 डिग्री, यहाँ पे डिग्री दिया है और एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय 15। ठीक है, यहाँ पे बी सी कितना है, 15। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद करना होगा। देखिए, 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3। तो अब देखिए, 10 60 का वैल्यू क्या था, √3। तो √3 हम लोग लिख दिए इज इक्वल टू पी की जगह पे हम लोग ए बी लिख दिए। ठीक है, क्योंकि ए बी ही है मीनार की ऊंचाई, ए बी बटे में 15। तो इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 15 √3 मीटर। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण
30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री एंड डोरी का लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास और क्या क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर है, ठीक है। एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या है हमारा पी है, ये बी है एंड ये क्या है एच है, ठीक है। तो एच दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है पी है। तो पी बाय एच का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1/2 रख देंगे। एंड ए बी एंड ए सी के प्लेस पे क्या है 20, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2, ये 20 ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ 10, ठीक है। तो इसलिए हमारा ए बी कितना निकल गया 10 मीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब जहाँ पे पेड़ खड़ा है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये एक पेड़ है, ठीक है, ए सी, और मान लीजिए यहाँ से टूटता है तो ये ए बी जो है बी डी के बराबर होगा, क्योंकि यही पार्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा हमारा। और कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और जहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है और जहाँ पे पेड़ नीचे मुड़ के गिरा हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है 8 मीटर है, ठीक है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी जोड़ ए बी करना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी और बी डी इक्वल है, तो अगर बी डी निकाल ले तो हमारा ए बी भी निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, ठीक है। बी यहाँ पे कितना है 8 एंड एच दिया हुआ है बी डी, इसको हम लोग बी डी लिख देते हैं। एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में बी डी। इसलिए बी डी हमारा क्या निकल गया, बी डी हमारा निकल गया 16/√3, ठीक है। हमारा बी डी निकल गया 16/√3। अब हमें बी सी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम पुट कर सकते हैं, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। एंड बी डी क्या है हमारा 16/√3 का स्क्वायर माइनस सी डी हमारा क्या है 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 16 का स्क्वायर 256/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 3, 256 में 164 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 192, ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद कितना है 64/3। तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू रूट, इसका रूट डालेंगे तो कितना होगा 64, √64 कितना होता है 8 एंड रूट ये हो जाएगा √3। तो हमारा बी सी क्या निकल गया, हमारा बी सी निकल गया 8/√3। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी, एंड ए बी क्या है बी डी के इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 8/√3 प्लस 16/√3। अब इन दोनों का एलसीएम √3 ही हो जाएगा, और 8 एंड 16 को ऐड करने के बाद क्या है 24। अब देखिए यहाँ पे नीचे √3 आ गया, तो नीचे √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए 24 इंटू √3 हो गया, एंड √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। तो 3 को 24 से काट देंगे, ये हो गया 8 बार में चला जाएगा, तो 8√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया हमारा, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ए सी इज इक्वल टू। सो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।